क्रेजी मैन। मैंने पता नहीं कैमरा नीचे कर लिया, पता क्यों? घबरा गई मैं, ये क्या हो रहा है। अब हमारा घर तुम्हारे रास्ते में नहीं पड़ता बाबा। वही कुछ है बस। और अगर मैं 1 साल के अंदर करता हूँ तो भी आई वाज पेइंग अ गुड $1200 एज इंटरेस्ट। तो मैंने और कल हम मूवी देखने जा रहे हैं धुरंधर। हाँ, दोपहर को क्योंकि हमने 12 नहीं बजे। देखी, सबने देख ली। हाँ। बस हमने नहीं देखी, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी देख लेते हैं। हाँ। हम क्यों रुके हुए हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिम्मत देखो कि लगा हुआ था एनेस्थीसिया, लेकिन आपके व्लॉग के लिए चुप नहीं हुई बेचारी एक बार। शो मस्ट गो ऑन। द शो मस्ट गो ऑन। डिलीवरी। तो भाई ये सब ना देखा है धुरंधर, और हमने देखना है कल, लेकिन ये हमारा सारा मजा खराब कर रहे हैं, बता रहे हैं धीरे धीरे बीच बीच में से सीन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। वेलकम बैक टू द चैनल कालरा फैमिली इन एडमिंटन। दिन है शनिवार का, सुबह के बजे हैं 1 दोपहर के, सॉरी दोपहर के। और मौसम मतलब झोले खा रहा है, -1 और 2 डिग्री के बीच में। कल काफ़ी स्नोफॉल हुई और फिर आज क्लियर भी हो गया, तो मैंने जैकेट ले ली है। पहनी नहीं है जैकेट क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, अच्छा मौसम है, तो जैकेट इसलिए ले ली है क्योंकि नेवर नो। हाँ, ये अल्बर्टा है भाई। जैसे ही धूप गायब हुई ठंड पड़ने लग जाएगी एकदम। ये अल्बर्टा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आज बड़े स्पेशल दिन है। हाँ। काला साहब को याद हो तो? आज एक्चुअली 22 साल हो गए हैं। मुझे याद था, इसे याद नहीं था। मुझे याद था। हाँ, इसको नहीं। आज 22 साल हो गए हमारे इंगेजमेंट को। हाँ। तो 21 मार्च हमारी इंगेजमेंट हुई 2004 में। आज से 22 साल पहले। आज से 22 साल पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी इसके साथ। कुरान के स्टाइल में बोल रहा हूँ। और फिर मई में हमारी शादी की सालगिरह है, 22वीं। तो बस वही है, अभी तो जा रहे हैं हम निकल के, क्योंकि मेरी है डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट। मैं इसको यही याद दिला रहा था। मैं कहा तेरी हमारी एंगेजमेंट में छोले चावल, कुछ और याद दाल नहीं। मखनी, पूड़ियाँ, पनीर, बस राहुल जी को हलवाई बैठा हुआ था। कुछ और याद नहीं है, खाना याद है बस। तो मैंने कहा कुछ वैसा तो कुछ करना आज। करना। तो दोस्तों बस चल रहे हैं, अभी मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, तो 1:40 की है, पर हम थोड़ा पहले निकल रहे हैं कि थोड़ा मोटा कुछ खा लेंगे। खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट मेरी कम से कम 1.5 घंटे की है, तो उसके बाद मैं कितनी देर तक कुछ खा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा, हम दोनों ने सोचा, इसने पर मैंने फिर अब जो ये सोचेगी मेरे को, तो वो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं ही कह रही हूँ दोस्तों, मैं ही हूँ जिसको खाने की पड़ी रहती है बस। मैं तो देखो जी, 22 साल में इंसान क्या होता है। इन 22 years a man becomes a trained dog, right? Very bad example. नहीं, not a bad example. People will relate to me. And होगा अब जो ये कहेगी मुझे वो करना पड़ेगा। अब तुझे भूख लगी है तो मैं क्या बोलूँ? नहीं, मना कर दो तुम, इतनी बातें कहानी बना रहे हो, मन तो तुम्हारा यही है। नहीं, मैं बिल्कुल बेकार की बात। मैं बिल्कुल मना नहीं आज करूँगा। काला साहब मेरे से मैचिंग करके आया, मैंने भी टॉमी हिलफिगर की पहनी है टी शर्ट। ये तो मैं कोइंसिडेंटली पहनी है एक्चुअली। ओ रहने दो, क्या बात है। इन्होंने, मैं पहले तैयार हो गई थी, इन्होंने देख लिया कि मैंने क्या पहना है, इसलिए इन्होंने मैच कर लिया। पर हाँ, सॉरी। तो लेट्स गो, चलो कुछ खाते हैं पहले चल के। ये देखो दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं ना पेड़ बाहर, और कितना धूप खिली है, तो इतना सुंदर। ले बोलते ही छाया होने लगी, पर फिर हो जाएगी। भाई ये सारे पेड़ बस कुछ ही दिनों में सुंदर फूलों से भरने वाले हैं, और उसके बाद ये सब ग्रीन सुंदर लगेंगे बहुत ज़्यादा। बस देख लो, यही है। कल काफ़ी स्नोफॉल हो गई, रात को हुई है। हाँ, 10-15 सेंटीमीटर हो गई। फिर अब जैसे सुबह धूप निकली है तो सारी पिघल गई है। सारे सड़क पे से तो पिघल गई है, पर आसपास है थोड़ी बहुत। तो बस यही चल रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी जो अपना टेम्परेचर है वो पॉजिटिव चला जाता है, फिर माइनस में आ जाता है। तो ये अभी धूप छाँव का खेल चल रहा है यहाँ पे। तो बस देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर। और ये ना जो एरिया है ना अपना, ये डविलेगर का, इसके अंदर ना बहुत सुंदर जैसे घर जो बने हुए हैं ना, अंदर ना बहुत सुंदर लेन्स हैं, ट्रेल्स हैं घूमने के लिए, बड़ा प्यारा है ये। तो इसी एरिया में रहते थे हम लोग पहले, इसी एरिया में रहते थे। बड़ा सुंदर है ये एरिया ना, तभी हम इस एरिया को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, तो हम आसपास ही रहना चाहते थे। बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, आज मैंने अपने नेल्स भी उतरवा देने हैं, तो मैं इनको थोड़े टाइम के लिए ना छोड़ूंगी, ऐसे फिर कर लूँगी। तो थोड़े बहुत काम है वो कर लेते हैं, और शाम को देखेंगे
बच्चे झूला झूलना शुरू हो गए थे। हाँ, स्प्रे पार्क है इधर बड़ा सुंदर। ये देखो ये एरिया कितना प्यारा है, ये पॉन्ड है, बहुत सुंदर है। तो मैं जो डेंटिस्ट के पास जाती हूँ वो यहीं मुलन वे में है, टर्बीनगर में मुलन वे। मैं जाती हूँ ओमनिया डेंटल, डॉक्टर नंदा के पास। बेस्ट है वो, उनसे अच्छी एडवाइस हमें नहीं लगता कि हमें कोई और देता है। डेंटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत अच्छी, शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, और समझती हैं हर चीज़ को। मतलब हम कई बारी अपने चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, कि भाई अभी इतना नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। Look at, did you see that? सीरियसली यार, क्रेजी मैन। मैंने पता नहीं कैमरा नीचे कर लिया, पता क्यों? घबरा गई मैं, ये क्या हो रहा है। ये बंदा सड़क पार करेगा बेचारा, कर लेगा। बल्कि तुझे ये तो कैप्चर करना चाहिए था। तो मैंने कैमरा नीचे, घबरा गई मैं एकदम आ गया वो बंदा सामने। कोई बात। यही सब चल रहा है आजकल ना, बहुत काम खराब हुआ है। हमने ऑर्डर पहले ही कर दिया था, पराठे हमने करवा लिया ऑर्डर और चाय। तो अपन नाश्ता वैसे हमने सुबह किया था। गंदी आते हैं, बाहर निकल रहे हैं तो खाएंगे। गंदी आते हैं अब शैली की, मैं कुछ कर नहीं सकता। शैली की काफी टाइम हो गया, सुबह ही खा लिया था हमने नाश्ता, भूख लग गई अब। बिल्कुल। हाँ चलो दोस्तों चलते हैं, पहुंच गए हम श्री रेस्टोरेंट में, खा रहे हैं फॉर अ चेंज। तो हम श्री रेस्टोरेंट पे आ गए। श्री रेस्टोरेंट में खाएंगे आज। पता हम कभी आते नहीं इधर, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं पड़ता। तो अभी जल्दी में ना यही एक जगह है जहाँ पे जा सकते हैं। आतिश में डायलॉग है ना, वैसे तो तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट्स था ये, लेकिन क्योंकि अब अलग पड़ता है तो आतिश में कहता है ना, अब हमारा घर तुम्हारे रास्ते में नहीं पड़ता बाबा। वही कुछ है बस। चलो जी, अपने पराठे आ गए हैं। सर जी 1:25 हो गए हैं, आप ना फटाफट खा लो, ठीक है, स्पीड के साथ। स्पीड बहुत है। तो दोस्तों, शैली से बोला नहीं जाएगा क्योंकि अभी उसका डेंटल प्रोसीजर हुआ है। देखो कैसे मुंह मेरा टेढ़ा सा उसका हो रखा है, एनेस्थीसिया लगा हुआ और पूरा नाम वो रखा है, पूरा बोला नहीं जा रहा। तो बोलूंगी, I'm a vlogger. Show must go on. Yes, the show must go on. तो वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स उसको प्रिपेयर करते हैं। आपका जब क्राउन लगना होता है ना, तो आसपास वाले दोनों दांतों को किया है। तो एक में आरसीटी नहीं हुई थी, तो उसमें थोड़ी सेंसिटिविटी पता लगेगा। सेंसिटिविटी, क्योंकि जब असर उतरेगा नमनेस जाएगी। राइट। ये बेसिकली इसका कवरेज नहीं है, आपका पॉकेट से जा रहा है, इसका कवरेज नहीं है उसके अंदर, इंश्योरेंस के अंदर। उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न डिटेल में, चलो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट क्या होता है। कि शैली का जिस जगह पे वो दांत लग रहा है, बेसिकली वो क्या है कि वो मिल्क टूथ था। नहीं, मैं मेरे को जैसे समझाया था डॉक्टर ने, उसने बोला कि इसका एक दूध का दांत था, वो ना टूटा ही नहीं था। ठीक है, दूध के दांत नहीं टूटे हैं जी, ठीक, अब टूट रहे हैं, मतलब इस जवानी में आके। ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि बिकॉज वो दांत आया नहीं कभी, तो साथ वाले दांत ने उसकी जगह ले ली। लेकिन वो लगता ऐसे था कि वो वहीं का दांत है। तो जब वो दांत निकल गया तो उसके अंदर क्या हुआ कि और वो निकला भी हैविश, जब हो गया हैविश का बर्थ हो गया, उसके बाद वो दांत काला पड़ने लगा और हिल के अपने आप ही वो निकल, मतलब जैसे हो सकता है कि कुछ शरीर में, जैसे आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, वहाँ के शरीर में कुछ ना कुछ तो असर आता है। तो वो मेरा सारा मेरे दांतों पे आया। तो लॉन्ग स्टोरी, मेरा हाथ थक गया यार, शैली तू जबरदस्त तरीके से करती है व्लॉगिंग। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है जी कि उन्होंने बोला, जब यहाँ पर हमने कवरेज वालों को, हमारी डेंटिस्ट ने ये भेजा, तो उन्होंने बोला कि हमारी ग्रुप इंश्योरेंस वालों ने कि भाई, हम जहाँ पर आप डेंचर, मतलब जहाँ पर इसका क्राउन लगाने वाले हो, वो दांत कभी था ही नहीं। तो हम जो दांत था ही नहीं, उसके रिपेयर करने के लिए हम किस लिए पैसे दें? जो चीज थी नहीं उसके हम क्यों दें? उसके हम क्यों दें पैसे? तो ये कराना तो था दोस्तों, मेरा बहुत स्माइल खराब हो रहा था, और मैं आपको पता है मेरी कितनी सुंदर स्माइल। हाँ, मैं स्माइल मेरे को तो कहीं से खराब लग नहीं रही थी, लेकिन चलो इसने, क्या फर्क पड़ता है, चलो पैसे ना लगे बस भाई, इसने तो दोस्तों मेरे को वो कराना था। तो मैंने कहा राहुल जी अब क्या कर रहे हैं,
तो हमने कुछ EMI वाले ऑप्शन भी देखे, पर वो राहुल जी बताएंगे, वो नहीं ठीक लगा हमें। लेकिन मैं बस ये था कि डॉक्टर ने बोला कि फाइनेंस ऑप्शंस भी होते हैं, मैंने उसके अंदर देखा, उन्होंने जो दिया था मेरे को, खैर डॉक्टर को तो नहीं पता होगा कि उसके अंदर कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट दैट इंटरेस्ट वाज क्रेजी हैवी। लाइक इफ आई वुड फाइनेंस इट फॉर 7 years, इट वॉज लाइक वट एवर अमाउंट आई हैव टेकन एज लोन, मतलब जितना मैंने लोन का लिया उतना ही मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ, और अगर मैं 1 साल के अंदर करता हूँ तो भी आई वॉज पेइंग अ गुड $1200 एज इंटरेस्ट। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं अपनी जेब से ही कर दूंगा। क्राउन के अप्रोक्सीमेटली $3600 लगे। $3600 लगे। 2 किस्तों में हमने देने हैं, मतलब ये आज दिए होंगे कुछ राहुल ने, जो कि पता कुछ नहीं है, लेकिन बोलना है। दिया कुछ नहीं पता भाजी, कुछ नहीं पता कुछ नहीं है। 2 किस्तों में देने हैं राहुल ने, और वो आज दिए होंगे आधी किस्त, कुछ नहीं पता। यही बोला था तुमने मुझे कल, नहीं बोला था झूठ यार। ये तू अपने धांधल हुआ, ठीक है जी। तो इसकी स्माइल खराब हो रही थी, जिन्नी जेब चो मेरे निकले, मेरी स्माइल थोड़ी सी बंद हो गई है, पर कोई गल नहीं। चक्कर ये है कि वो मैं जो पे करूंगा 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर, वो तो मैंने क्रेडिट कार्ड से ही पे करना है। बट व्हाट आई हैव डन इज मैं जो है अब इसकी इजी इंस्टॉलमेंट बना सकता हूँ ईयरली, अपने कार्ड के ऊपर भी बना सकता हूँ, मैं लाइन ऑफ क्रेडिट से भी ले सकता हूँ, मैं अपनी सेविंग से भी निकाल सकता हूँ, जैसे भी, मतलब जो भी है। सो ऑल सेड एंड डन, आई विल पुट बैक $300 फ्रॉम वेरेवर आई पुल आउट दैट मनी विदाउट पेइंग इंटरेस्ट, राइट। राहुल जी ने मुझे जो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है 22 मई में, उसका गिफ्ट दिया है। 22 मई में 22 आने वाली है, 22 मई में, हाँ। 22 वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी, जो कि मई में आने वाली हाँ। है, तो उसका ये गिफ्ट दिया है राहुल जी ने मुझे। और हाँ, ये साथ में चूटियां क्यों मार रही है आप फिर? और एक ट्रैवल भी मुझे गिफ्ट किया है दोस्तों। चंट औरत है ये, मुझे 22 सालों के बाद भी समझ नहीं आ पा रहा, ठीक है, पर नहीं, मेरे को करवाना ही था ये। 22 साल निकाल दिए ऐसे ही, मतलब हैरिस कब हुआ था पैदा? 2009 में। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मेरा दांत निकल के गिर गया, अपने आप निकल गया बस। और इधर के भी 2 गिरे थे दोस्तों। ये तो इंडिया में करा लिया था, फिर मैंने एक तरफ का छुड़वा दिया, कितना एक्सपेंसिव था इंडिया में भी जो कराया था हमने, बहुत एक्सपेंसिव था वो भी। तो 2 मेरे दांत यहाँ थे, और 2 तो इधर भी मेरे ब्रिज लगा है, और अब इधर भी लगने वाला है। बाबूजी इंडिया में तो मैंने हजारों में मेरा भाई बोलता होता तेरे तो पूरी कैसेट चेंज हो गई। भाई देखो भाई, मैं कह रहा हूँ इंडिया में तो हजारों में लगे थे, यहाँ तो खैर लाखों में लगने वाले हैं, और मैंने इसका इसी साल के अंदर सोचा हुआ है कि मैं दूसरी साइड का भी उसको सही करा दूंगा, ठीक है। कि मतलब वो ब्रिज ना चेंज होना है, क्योंकि जो इंडिया में लगा है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। पूरा समझाया और पूरा डिफरेंस बताया कि वो इतने ढंग से नहीं लगाया गया है, उन्होंने बस कर दिया है किसी तरह ये काम, राइट। और अगर हम यहाँ करते तो हम कभी भी 5 दांतों का ब्रिज नहीं बनाते, हम सिर्फ आगे के जो 3 है उन्हीं को बनाते, पीछे का में बनाने की जरूरत नहीं थी। तो चलो सारी बात ये है कि वो मैं आई विल डू फ्रॉम समथिंग पर्सनल वेयर इन आई डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट and put back $300 or $500 every month so that that gets covered and I don't have to take, मतलब कहीं से मेरे को लोन ना उठाना पड़े। और लोन मैं कहता हूँ जी, मेरी दुआ है कि कभी किसी को कहीं से उठाना ही ना पड़े, ठीक है जी। तो बस कुछ नहीं है, अब इसका ट्रीटमेंट हुआ है, और हम लोग जो है एक बारी थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर लें, और उसके बाद वहाँ पर भी आपको लेके चलो फ्रेश को चलते हैं, और ठीक है, फिर सामान लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या करें, अब ये चीजें तो करनी है ना, बिल्कुल हफ्ते के हफ्ते। बिल्कुल। यहाँ लोग वीकली ग्रोसरी होती है भाई, हाँ। ऐसे ही करना पड़ता है। तो दोस्तों पहुँच गए हम लोग चलो फ्रेश को। हाँ, ये पहुँच गए। मैंने अपनी होठों पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है, जो कि टेढ़े मेढ़े हो गए बिल्कुल ही, और मैंने नेल्स पे से देखो उतरवा दी है, नेल पेंट सब उतरवा दिया। अब 1 महीना इनको ऐसे ही रखूँगी, कम से कम 2 महीने ब्रीदिंग स्पेस दें इनको, और मेरे बटुए को भी। वो 1 महीने में ब्रीथ कर लेंगे जितना करना, इससे ज़्यादा की नहीं हो रही। चलो लेट्स गो। तो जी भिंडी मिल गई है, भिंडी फ्रेश मिल गई है, भिंडी ले लेना थोड़ी। कितनी है? ओ भाई साहब, $7 की एलबी। बाप रे। तो बस दोस्तों कर लिए शॉपिंग, आटा चावल नेसेसिटी की चीज़ें। फंस गया वो, उसमें से वो निकालो पहले। मेरी ऑफिस की जैकेट कैसे घुसड़ी हुई है तुमने इसमें, और देखो अपना ब्रश रख दिया उस पे। वाह, ये पता कब से पड़ी हुई है?
ये ऑफिस ये मुझे वापस करने वाली है, ये निकाल लो इसे। 1 साल से तो यही पड़ी हुई है। तो फिर तुम्हें खुद होना चाहिए ना, मैंने देख ली तो अब मैं निकलवाऊंगी इसे। मैं तो देखा ही नहीं कि कब से रखी हुई है, खुद से तुम्हें पता ही नहीं होता। 1 साल से पड़ी हुई है। तो वही तो शाबाशी दे रही हूँ मैं कि 1 साल से पड़ी है, तुमने उठाई नहीं। तो तुझे नहीं पड़ी होगी जरूरत, तभी करके नहीं उठाई ना। अरे यार वो तो वापस करने वाली है, वो ऑफिस की जैकेट है, उसको निकाल दो। दोनों निकाल देंगे अभी, रखना है उसे निकाल के। चलो कुछ दोस्तों को हमने बुलाया हुआ है कि चलो ऐसे ही बात चल पड़ी, तो मैंने कहा आ जाओ भाई चाय पी लेते हैं साथ में, और क्या। तो बस वही सबको बुला लिया मैंने कि चलो आ जाओ साथ में चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं। और मेरा मुंह अभी भी सीधा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना सूजा हुआ है। तो दोस्तों आज जो है ना बड़ा अच्छा मौसम है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में पॉजिटिव कितना है। 1 डिग्री है, तो ठंडी है हवा, पर जैकेट पहनने का इतना नहीं पता लग रहा। अगर आप ज़्यादा देर बाहर हो तो पहननी चाहिए, जितना राहुल जी ने पहना हुआ है उतना काफ़ी है। तो मेरा फेस बाप रे पता नहीं कितनी देर में होगा ये नॉर्मल। और ना जैसे वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है ना, तो मुझे सेंसिटिविटी पता चल रही है दांत में। आज तो मेरा बैंड ये बच गया, बैंड अच्छे से। हाँ हाँ डॉक्टर ने बोला मेरे को, डॉक्टर ने बोला कि पता क्या होता है, एक ना मटेरियल लगता है जिससे वो इम्प्रेशन लेते हैं, वो अलग तरीके का कुछ मटेरियल होता है, वो मतलब यहाँ पर कुछ अलग होता है। तो दैट मटेरियल वाज काइंड ऑफ गिविंग हर अ लॉट ऑफ पेन सेंसेशन एंड बर्निंग सेंसेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा नीचे वाला होठ ना जल सा रहा है, तो मैंने डॉक्टर को रोका, मैंने बोला। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई मैंने ना इसकी स्कैनिंग करके इसका इम्प्रेशन लिया है, एंड दैट इज $100 एक्सपेंसिव। आई सेड दैट इज ओके। तो उसने बोला कि मैंने इम्प्रेशन नहीं लिया बिकॉज शी कुडंट हैंडल द मटेरियल। आई सेड दैट्स परफेक्टली फाइन, बट यस पेनलेस होना चाहिए जो भी होना चाहिए। हाँ तो बस वही है। चलो घर चलते हैं दोस्तों, चाय पानी बनाते हैं, दोस्त लोग अपने आते होंगे थोड़ी देर में। और कल हम मूवी देखने जा रहे हैं धुरंधर। हाँ दोपहर को क्योंकि हमने 12 नहीं बजे। देखी, सबने देख ली। हाँ बस हमने नहीं देखी, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी देख लेते हैं। हाँ हम क्यों रुके हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल मिला है शो भाई। हाँ शो ही नहीं मिल रहा। शो नहीं मिल रहा। 4 आवर्स की पिक्चर है, 12 से 3 से 4 बजे तक हम फ्री होंगे। हाँ मूवी देख के आराम से अपना रिलैक्स करेंगे कल, और कुछ नहीं करना। और सब एक्चुअली देखा है तो वो सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, जरूर देखनी चाहिए। हाँ। तो हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, हम क्यों रुके रहे। बिल्कुल। तो जी खाना वाना तैयार हो चुका है, और ये मैं डुअल बना रहा हूँ वीडियो शैली, ठीक है। मुझे पता तो- है, कैसी फील आ रही है। तो- शादी में नहीं थे कैमरामैन, तो खाना खाते हुए आते हैं जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हम क्या क्या खिला रहे हैं। शगन नहीं पाया जी आज सी अब। ये आ गई अन्या। अन्या ये नितिन लाए हैं समोसे और ढोकला। और डैरल मीठा लाए हैं। डायरेक्ट अच्छा क्या मीठे में क्या है, मेरे को तो बताया भी नहीं। प्रॉफिट रोल्स है। मीठा देख लो एक बारी। मैं बंदा मीठा हूं पर तीखी में शौकीन हूं। प्रॉफिट बस मीठा आया है, प्रॉफिट रोल। ये तो ये क्या होता है, ये क्रीम रोल जैसे ऑफ कोर्स यस टेस्ट हुई है। वही टेस्ट है ना प्रॉफिट रोल। प्रॉफिट रोल्स। इनको पफेट पेस्ट्री यार। अगर सामान आया है, सामान आया तो बताना चाहिए ना तुझे। गायत्री उधर बैठी हुई है, ढोकला पेल रही है, और रूथ जो है ना वो कैमरा में आना चाहती नहीं है, ठीक है, लेकिन हेलो कर दिया। ये तो नहीं चलेगा। वो बैठा वो रुक गए। और रिदेश आपको पता ही है, उसको इससे मतलब नहीं है, उसके प्लेट में बस समोसा कचौड़ी होनी चाहिए, उसे बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो राम एंड पद्मा वी आर वेटिंग फॉर देम। और अभी चाय बन रही है, बड़ी प्यारी चाय बन रही है बहुत शानदार। वाले प्रोग्राम ना सबसे प्यारे होते हैं, सबसे प्यारे सबसे प्यारे। वाले होते हैं यार। ये डुअल बढ़िया चीज है। आज तो आज जो है हमारे एंगेजमेंट को 22 साल हो 22 गए। ईयर्स हो गए हैं। हाँ सीटी आए। वो सीटी हो जाती है नितिन ने। तो ऐसे ही सुबह बात चल रही थी एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट हुई थी आज के दिन। थैंक यू Thank you. तो हमने बस ऐसे ही हमने कहा चलो इसी बहाने सबसे मिल लेंगे, तो खाली नहीं जाएगा हमारा। ये जो स्माइल कर रहा है आपके चेहरे पे आई है ना, ये प्राइसलेस थी। नहीं सीरियस नोट पे वो सब प्राइसलेस स्माइल व्हिच केम ऑन अ तो व्हाट बेटर देन एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स। या वो डिलीवरी। तो भाई ये सब ना देखा है धुरंधर, और हमने देखना है कल, लेकिन ये हमारा सारा मजा खराब कर रहे हैं, बता रहे हैं धीरे धीरे बीच बीच में से सीन।
धुरंधर 1 की बात कर रहे हैं। Padma is also here. Ram and Padma are also here. Right after the movie. और ये सारे हमारे को पिक्चर की स्टोरी बता रहे हैं, मतलब बस ये चाहते नहीं है कि अरे हम तो बस गाना बता रहे हैं। अरे हम तो बस अरे आप लोग देख Not ना good. सारे राकेश ये तो तो जी देख लो, ये सारे के सारे ना हमें धुरंधर की स्टोरी बता रहे हैं कल के लिए, इतने जोश के साथ ये आदमी बोल रहा है रिकॉर्डिंग ठीक है? दबाना भूल और रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाना भूल गए। उसके बाद कह रही शैली रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया तुमने। तो ये चीज मैंने शैली से सीखी है, शैली अक्सर करती है ये। अच्छा हाँ, तो ये बीच बीच में हमें स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन मैंने इनको मना कर दिया कि भाई अब स्टोरी मत बताना, एंड दिस इज अ रीटेक बिकॉज पहले मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था। हाँ तो बहनों भाइयों, खाना लग गया है। सारा वीडियो तुम ड्यूअल में ही बनाओगे? अरे तो खाना देखना, मतलब बताएगी भी तो सही ना क्या क्या बनाया तूने। ये क्या बनाया शैली? ये मैंने बनाया है काले चने और पनीर डाल के। ओए होए ओए होए ओए होए। मटन जैसी तरी बनी है भाई साहब। हाँ और ये राइस एंड दही बल्ला, बस अभी फिलहाल यही है। भाई ये बहुत है, ये सिर्फ नहीं है जो तू सिर्फ कह रही है ना, कहीं दे सुपने ने। सुपने ने ओके। शैली कह रही है सिर्फ यही सामान है। हाँ। तो ये जो तू सिर्फ कह रही है ना, कहीं दे सुपने ने। कहीं सुपने ने। हाँ तुमने इसका मतलब ऑन नहीं किया था ना पहले? किया था यार, तू देख ले। दोबारा बुलवा। नहीं वो किया था, देख ले तू पीछे रिकॉर्डिंग जाके। दोस्तों अब जाके मेरा थोड़ा सा फेस नॉर्मल हुआ है भाई मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। भाई एक बात बताओ, ये नॉर्मल न था? बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। ये नॉर्मल था या नहीं था? चुप तो नहीं हुई ना ये पूरे वीडियो में? देख लो आप, वो तो पूरा वीडियो देख ही रहे हो आप। ये बोलना था इसमें। नितिन बहुत मजाक उड़ा रहा है। नितिन कुछ कह रहा है वहाँ। नितिन कैसी शक्लें बना रहा है। कैसे बोल के भाभी इतना हाँ इतना भाभी कैसे बोल गई इतना, ये कह रहे हैं। पर मैं तेरे को मैं कोई भाई नहीं, आज मैं आपको बोल ले। भाई आज साहब एंगेजमेंट हो रही है ना, तो एंगेजमेंट वाले दिन मैं ज्यादा नहीं बोली मैं थी, सबको कुछ भी ये नहीं बोली थी। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिम्मत देखो कि लगा हुआ था एनेस्थीसिया, लेकिन आपके व्लॉग के लिए चुप नहीं हुई बेचारी एक बारी। शो मस्ट गो ऑन। द शो मस्ट गो ऑन। Always। ये बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों हेलो, हम आ गए नेक्स्ट डे भी नहीं है ये, नेक्स्ट इवनिंग है, ये हो गया नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट इवनिंग। हमने संडे को बनाया था, ट्यूसडे इवनिंग। संडे था ना? यस। संडे शायद शुरू किया था ब्लॉग, तो ये ट्यूसडे हो गया और मैं ऑफिस से अभी आई हूँ और स्नोफॉल हो रही है। देख लो फिर सब कुछ वाइट हो गया है। और देखो ट्यूसडे से एकदम से धूप से बर्फ गिरनी शुरू हो गई, जज्बात बदल गए 2 ही दिन में वापिस। तो मुझे लग रही थी भूख, तो हम आ गए पोपाइज। मुझे वैसे फिश खानी थी, फिश टिक्का, पर इनको नहीं खानी, तो फिर मैंने कहा मैं अकेली तो खाऊंगी नहीं, अकेली नहीं खा पाऊंगी, तो हम जा रहे हैं बापरे अंदर चलते हैं, ठंडा। तो दोस्तों बर्गर खाएंगे, राहुल जी करने हैं वहाँ पे ऑर्डर, और मैंने बता दिया मैं क्या खाऊंगी। बर्गर खा लेते हैं, तो भूख लग रही है, तो इसलिए सोचा कि चलो व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। आ गया जी अपना ऑर्डर, बर्गर फ्राइज। केचप नहीं लाए? ओह थैंक यू। तो पहुंच गए दोस्तों हम घर। देख लो हाल कितना वाइट हो गया सब जगह। अच्छा वाला चला गया ना सब, फिर से वाइट बैठा। अभी 2 दिन होनी है ये, फिर सही हो जाएगा मौसम, है ना? हाँ, देन नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट मंडे से ओके गुड। ओ हमने ना न्यू बेल लगाई है दोस्तों, देखो ये पता है ये स्टिक ऑन है, मतलब स्टिक चिपकाने वाली है, मतलब वो नहीं है, ड्रिल नहीं की है, क्योंकि हमारी जो बेल है ना वो ख़राब हो गई, तो हमने ये लगाई है। ये देखो अच्छी आवाज़ आ रही है ना, ये देखो ये यहाँ लगा हुआ है प्लग में। तो दोस्तों स्नोफॉल हो रही है बाहर अभी भी, और अभी थोड़ी देर और होगी, और आई थिंक कल भी होगी। आपको दिख रही होगी स्नोफॉल होती हुई, और अगर ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा नहीं हो रही पर जूम करके दिख रहा है। अब फिर से बालकनी में स्नो भर गई है, पर ये ठहरेगी नहीं, ये चली जाएगी। अभी काफ़ी हेज़ी हो रखा है मौसम, आज धूप निकली ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मौसम ठंडा भी है बाहर। तो दोस्तों बस आपने देखा जैसे कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिताया, बहुत मज़ा आया। शाम को कोई क्या थोड़ा सा खाना वाना खा लिया, साथ में चाय पी ली। चाय क्या बनी थी, ओए होए होए,
मजा आ गया था। चाय तो सबको पसंद आई, ये तो सब बोल सकते हैं कि मैंने अच्छी बनाई थी। मस्त चाय बनी है। चाय अच्छी बनी थी बहुत। तो भाई यही है, छोटी छोटी खुशियां हैं और वही हम बांट लेते हैं एक दूसरे के साथ और खूब मजे कर लेते हैं। अचानक से बनता है प्रोग्राम, जो इम्प्रॉम्प्टू बनता है ना उससे बढ़िया कुछ अचानक नहीं वाला है। तो इतना मजेदार होता है ना, बहुत अच्छा लगता बहुत बढ़िया होता है, मतलब फटाफट से और कुछ किया खास किया भी नहीं है। शैली। पूरे हफ्ते के लिए ना आप रेजुविनेट हो जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, दिस इज द राइट वर्ड। और सही बताऊं तो मतलब कुछ किया भी नहीं खास, मतलब हाँ, मैंने खाना तो सुबह ही बनाया था, क्योंकि छोले मुझे बनाने थे, एक दिन पहले भिगोए थे। काले छोले बिल्कुल सोचा नहीं था, और मुझे यही लग रहा था कि कम ना पड़ जाए खाना, क्योंकि मैंने तो बस हम 4 लोगों के हिसाब बरकत से। पड़ गई। हाँ, तो पड़ गई भाई बरकत। नहीं, मैं ये तो है, ये तो फैक्ट है मेरी मदर के घर से ही, कि ना मेरी मदर के हाथ से खाना कभी कम बनता है हाँ। और ना मेरी सिस्टर के हाथ से कभी कम बनता है। और मेरा भाई भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, वो तो है ही शेफ। और बाकी तो- बाकी ये जो बनाती है वो हम मतलब वो कम नहीं पड़ता, लेकिन बचता भी नहीं है, फिर हम बचने नहीं देते। मेरी माँ मुझे बोलती होती थी कि तू बहुत लक्की है हमारे लिए ना, तू बहुत लक्की है, तू वो हुई थी तो तेरे पापा की नौकरी पक्की हो गई थी, ये वो मतलब वो चीज़ें कि अन्नपूर्णा हमारे घर की। तो यही सेम चीज़ ना मुझे नितिन ने बोली थी, ये हमारी अन्नपूर्णा, हमारी भाभी अन्नपूर्णा। अरे यार, तो मेरे को बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है ये सब, जब सब इतना वो करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। तो वही है कि बस ये मुझे ये होता है कि बस कुछ कमी ना आए किसी भी चीज में। और तो वो जो भी और हमने मिलते रहे। खाना, जो खाना घर के लिए बना, सेम वही मैंने सर्व कर दिया। और सबने दिल बहुत करता है शौक कि से मिलते रहे। हाँ, सबने बहुत शौक से खाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पूरे पूरे हफ्ते में ना मिस करने लग जाते हैं हाँ, हम। सबने बहुत एंजॉय किया। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। अच्छा लगे तो आपको पता है आपने क्या करना है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हाँ, कमेंट भी करना, कमेंट करो यार, चाहे एक स्माइली बना के छोड़ दो। और आप सब लोगों का प्यार से, प्यार की वजह से इतना प्यार करते हैं आप लोग हमसे। 22,000 कुछ कितने 22,100 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे। सब्सक्राइबर्स हो चुके मतलब वी हैं टच 22,000 हाँ यस्टरडे। जी। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। कमेंट करो यार, एक स्माइली बना के छोड़ दिया करो। कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट करो ना। कमेंट क्यों नहीं करते? हम बड़ा एंजॉय करते हैं सबके कमेंट, और राहुल जी रिप्लाई भी करते हैं। भाई मैं कोई कमेंट नहीं छोड़ता। हाँ, मैं कोई कमेंट नहीं छोड़ता। सबको थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, लैग पे आते हैं मेरे जवाब 2-3-4 दिनों के, क्योंकि अपना काम भी होता है ऑफ कोर्स, हाँ। और कमेंट्स आते भी हैं और हमें तो अच्छा पर लगता है। ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर करके छोड़ देते हैं। कोई भी ऐसा कमेंट नहीं जो अनआंसर्ड है। मैं पढ़ लेती हूँ कमेंट, फिर मुझे पता है कि राहुल जी रिप्लाई कर ही देंगे। तो मैं रिप्लाई क्या करूँगी और कैसे करूँगी मुझे नहीं समझ में आता। मैं सोचती हूँ कि राहुल जी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो राहुल जी की स्पीड ज्यादा है, सीधी सीधी बोलना, तू कामचोर है इस मामले में। मैं कहती हूँ कि मैं हूँ, मैं आपको व्लॉग दे रही हूँ दोस्तों, नहीं, पर मैं बताऊं, मैं कामचोर कैसे हुई बताना जरा। पर मैं ये जो जिस काम में जो बंदा अच्छा है वो वही करे तो अच्छा है ना। पर मैं आपको बताऊं भाई, जितना काम लगता है ना भाई एडिटिंग के अंदर और उसको स्टिच करने में, मैं मजाक नहीं कर रहा, एडिटिंग भी अपने आप में एक भाई वो है, पूरा फुल टाइम काम है यार, और करती है वो अकेले। बीच में कुछ व्लॉग्स काफी लंबे भी थे, जैसे आधे घंटे की भी थे। तो ट्रस्ट में बहुत टाइम लगता है उनको करने में, इसीलिए बीच में गैप भी बहुत आया कुछ दिनों का, जिसमें मैं व्लॉग बिल्कुल एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि अपना काम भी बहुत था। दोस्तों आपको पता ही है, घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है, और बहुत काम होता है। कई बार बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाती हैं चीज़ें, फिर वो करने में ना एडिटिंग नॉट इजी। वो सही कह रही है, मैं जवाब देता हूँ, चाहे 3-4 दिन के लैग पे देता हूँ, तो कमेंट किया करो, एक स्माइली बना के भी छोड़ोगे ना, हमारे को हौसला मिलता है। और हाइप भी करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता है हमारा कंटेंट। और बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड डोंट ट्रबल योर वाइफ, बिकॉज इफ यू विल ट्रबल योर वाइफ, लेट मी टेल यू, इफ यू विल ट्रबल योर वाइफ, बड़ी कुट पैंदी है, मैं तुम दस रहा ते ना करना अपनी जनानी नूं तंग। मत करो ना फिर ऐसे काम। मत करो ऐसे काम। इन्हीं को कह रही हूँ मैं, और किसी को नहीं कह रही। कभी आप सोचो मैं स्क्रीन की तरफ देख के आपको कह रही हूँ, इन्हीं को कह रही हूँ, इन्हीं को मत करा करो ऐसे काम। जी दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। बाय फ्रॉम एडमिन।